रावलपिंडी इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सुबह सवेरे नाला लही में पानी की सतह खतरनाक हद तक जा पहुंची। सायरन बजाकर लोगों को खबरदार किया गया। बारिश थमने पर पानी की सतह में कमी। गुजरात नादोवाल शक्करगढ़ में मूसलाधार बारिश, नाला बही और बसंतर के बहाव में इजाफा। गुजरात में गलियां और सड़कें ज़ेरे आब। पानी घरों में दाखिल। मर्दान, सवाबी और गिरदोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने जुम्मे तक मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर रखा है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 34 पैसे फी लीटर इजाफा। आज के लिए नई कीमत 334 रुपये 54 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 27 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 395 रुपये 69 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 4 रुपये 22 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 300 रुपये 85 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। बानी पीटीआई के घर वालों, सियासी रहनुमाओं और वकला पर बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मालूमात मीडिया या आवाम से शेयर करने पर पाबंदी लगा दी। इलाज के दौरान अस्पताल के अहाते में किसी अवामी इज्तिमा की इजाज़त न देने का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत अदालती हुक्म पर नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। बानी पीटीआई से बहन नौरी नियाजी की मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद नौरी नियाजी ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात नहीं की, सिर्फ मुलाकात होने की तस्दीक की। अलीमा खान और अज़मा खान को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तमाम तिजारती, कारोबारी और माली मामलात ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि फ़ैसला खित्ते में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दाखिल जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इससे पहले अमाराती वज़ारत दिफ़ा ने कहा था कि ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं। दोनों मिसाइल समंदर में जा गिरे। हदफ समंदरी ट्रैफिक था। कराची में मीर रजा कत्ल केस अब तक हल ना हो सका। 28 और 29 जुलाई की दरमियानी शब की CCTV वीडियो सामने आ गई। रात 4:50 पर लाश मिलने के मकाम पर से कुछ फासले पर एक शख्स को देखा जा सकता है। वीडियो में पुलिस मोबाइल भी देखी जा सकती है। 5:45 पर पुलिस एहलकार नजर आया। एहलकार 2.25 घंटे तक लाश मिलने के मकाम से कुछ फासले पर मौजूद रहे। लाश मिलने के मकाम से चंद गज की दूरी पर पुलिस मोबाइल की मौजूदगी ने कई सवालात खड़े कर दिए। कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सिटी कोर्ट में वकला का एहतजाज। मीर रजा के वालिद ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना दबाव और केस में टेम्परिंग के इल्जामात आयद कर दिए। दूसरी जानिब तहकीकाती कमेटी ने रात गए जाए वक़ूआ पर 2 फायर करके गोलियों की आवाज़ का अंदाज़ा लगाया, जबकि मस्जिद, नर्सरी और अतराफ के अफराद से भी पूछगछ की गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तहकीकाती टीम को 3 कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट्स भी मौसूल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के बाज़ निकात की मज़ीद वजाहत के लिए मुतालिका इदारों से मालूमात हासिल की जा रही हैं। कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के गैर वाज़ेह निकात की वजाहत से अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन्स में कॉल सेंटर के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस 284 गैर मुल्की गिरफ्तार। वीज़े मनसूख। तमाम गिरफ्तार गैर मुल्कियों को 15 रोज में पाकिस्तान से वापस भेजकर उनके नाम ब्लैक लिस्ट और फॉरनर्स कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला। गुलबर्ग ग्रीन्स में वाक़ प्लाजा सब जेल करार, नोटिफिकेशन जारी। ताहुक्म सानी प्लाजा को सब जेल का दर्जा हासिल रहेगा। इंतजाम FIA के जिम्मे होगा। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक तहकीकात में इंतहाई तशवीशनाक और भयानक इंकशाफात सामने आए हैं। मुल्ज़िमान लड़कियों की जाली शनाख्त बताकर पाकिस्तानियों से राबते करते थे। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर सरमायाकारी के नाम पर शहरियों को लूटते थे। मुल्ज़िमान ने कई पाकिस्तानी शहरियों को माली नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के मकामी सहूलतकारों और हैंडलर्स का भी सुराग मिल गया है। ज़राए के मुताबिक बाज़ सरकारी एहलकारों की मुमकिना मुआवनत के पहलू की भी तहकीकात की जा रही हैं।
लाहौर में पसंद की शादी से मना करने पर मुबैना तौर पर बेटी ने बाप को कत्ल करवा दिया। पुलिस के मुताबिक शेराकोट में बुजुर्ग शहरी रहमत अली के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। बुजुर्ग शहरी को उसकी बेटी ने कत्ल करवाया। मकतूल की बेटी अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। वालिद के एतराज़ पर मुल्जिमा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। मुल्जिमा ने किराए के कातिलों को 2 लाख रुपए देकर वालिद को कत्ल करवा दिया। मुल्जिमा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने 10 अगस्त को फायरिंग करके मकतूल रहमत को कत्ल कर दिया था। किराए के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रिटेलर स्कीम ऐप के इजरा की तकरीब आज FBI हेडक्वार्टर्स में होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी इजरा करेंगे। वजारत खजाना का कहना है कि रिटेलर स्कीम ऐप की लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स निज़ाम मजीद मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत गंदम की दरामद से मुतालिक स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की भी इजलास में शिरकत। TCP को 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने के लिए ज़रूरी इंतजामात की हिदायत की गई। इसहाक डार ने कहा कि गंदम की दरामद का अमल शफाफियत के साथ और सूबों से करीबी राबते और ताउन के जरिए मुकम्मल किया जाए। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में धरने चौथे रोज में दाखिल। पेट्रोल की कीमत में कमी का मुतालबा। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान ने कहा कि लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। बिजली और गैस के बिलों पर भारी टैक्स आयद हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में किया गया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। नारोवाल में लड़की बस के नीचे आकर जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक लड़की गाड़ी में सवार थी। मोहल्ले के 2 लड़कों ने मुबैना तौर पर पीछा किया और लड़की को जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश की। फरार की कोशिश में लड़की बस के नीचे आ गई। दोनों लड़के फरार हो गए। बदीन के नवाही इलाके में होने वाले पुलिस मुकाबले पर सवाल खड़े हो गए। हलाक मुलजिम के घर वालों ने पुलिस पर जाली इनकाउंटर का इल्जाम लगा दिया। मुलजिम की वालिदा ने कहा है कि बेटा अपनी बीवी को ससुराल छोड़ने गया था। पुलिस ने हिरासत में लेकर 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत न देने पर बेटे को कत्ल कर दिया। मुलजिम की बेवा का भी पुलिस पर जाली मुकाबले में शौहर को मारने का इल्जाम। मुकदमे के इंदराज के लिए मुलजिम की वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। समाअत 25 अगस्त को होगी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पहुंचे तो मुलजिम ने हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम हलाक हो गया। 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुलजिम मनशियात फरोशी और इक़दाम कत्ल समेत 8 मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरकारी रिहायशी जायदादें कमर्शलाइज करने का फैसला। डायरेक्टर लैंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने डायरेक्टर जनरल मास्टर प्लान सिंध को खत लिख दिया। मेयर कराची का रिहायशी 3 तलवार वाला बंगला भी कमर्शलाइज किया जाएगा। KMC में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन ने कहा कि कॉरपोरेशन की कीमती जायदादें ठिकाने लगाने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। ये कीमती जायदादें शहरियों की इज्तिमाई मिल्कियत हैं जिन्हें ज़ाती मिल्कियत की तरह फरोख्त नहीं किया जा सकता। बन्नू में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टाउनशिप के करीब से बरामद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हंगू में खजीना, जरगरी और मुहल्लका इलाकों में पुलिस का सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। खजीना पोस्ट हमले के दहशतगर्द इरफान उर्फ खालिद का घर तबाह कर दिया गया। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। कसीर मुल्की बहरी दिफाई इत्तेहाद के इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल होने का खैर मकदम। सऊदी काबीना की कमर्शियल बहरी जहाज़ों और टैंकरों पर बार बार ईरानी हमलों की मजम्मत। इसराइल का शाम के शहर अदलिब में अबू अल ज़हूर मिलिट्री एयरबेस पर फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने कहा है कि दोनों मुल्कों में इत्तफाक हुआ था कि सिक्योरिटी उमूर में स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। शाम तुर्क फौजियों को हलब के करीब एयरबेस पर तैनाती की इजाज़त देकर उसकी खिलाफ वर्जी के करीब है।
शाम ने तैनाती से मुतालिक इसराइली वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। इसराइल अपनी सलामती के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। शाम की हुकूमत ने इसराइली हमले की मजम्मत की है और इसे मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि इस हमले से इलाकाई सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को खतरात लाहक हो गए हैं। शाम में अल जबसा गैस प्लांट की पाइपलाइन में धमाका शाम ने तखरीबकारी का वाक़या करार दे दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की बाज़ाब्ता इजाज़त दे दी। इसराइली वज़ीर कौमी सलामती एतमाद बिन गुवेर की मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने की तस्दीक। इसराइली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू हुकूमत ने मस्जिद अक्सा में यहूदियों को इबादत की इजाज़त देने को इब्तदाई तजुर्बा करार दिया है। मस्जिद अक्सा में यहूदियों को पहली बार दुआया किताबें ले जाने की भी इजाज़त दी गई है। इसराइली हुकूमत के इस फैसले के फ़ौरन बाद यहूदियों को मस्जिद अक्सा में दुआया किताबों के साथ अपनी इबादत करते भी देखा गया। इससे पहले मस्जिद अक्सा में सिर्फ मुसलमानों को इबादत की इजाज़त थी। यहूदी मस्जिद की बैरूनी दीवार गिरिए पर अपनी इबादत किया करते थे। उर्दन में अरब और मुस्लिम हुकाम ने मस्जिद अक्सा की हैसियत बदलने की इसराइली कोशिशों पर इजहार तशवीश किया है। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट आज से लीड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम मुकम्मल तौर पर फिट ना हो सके, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे।